साथ कंचन। गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज में बहुप्रतीक्षित स्पोर्ट्स फेस्ट 2026 का शुभारंभ आज प्रातः 9 बजे कॉलेज खेल मैदान में अत्यंत भव्यता, उत्साह और उल्लासपूर्ण वातावरण के बीच किया गया। ये 3 दिवसीय खेल महोत्सव छात्रों की प्रतिभा, अनुशासन और खेल भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक श्री अभिजीत कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने प्रेरक शब्दों और खेल और छात्र विकास के प्रति अटूट समर्थन से कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। कार्यक्रम का शुभारंभ निदेशक महोदय द्वारा खेल ध्वज फहराकर खेल महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया गया। इसके पश्चात विभिन्न विभागों के खेल कमांडरों और प्रतिभागियों ने अपने अपने विभागों का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार फ्लैग मार्च प्रस्तुत किया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान खिलाड़ियों ने ईमानदारी, अनुशासन और निष्पक्ष खेल भावना को बनाए रखने की शपथ ली। प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रज्वलित करते हेतु निदेशक श्री अभिजीत कुमार द्वारा खेल मशाल प्रज्वलित की गई, जिससे विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने एकता और दृढ़ संकल्प के प्रतीक स्वरूप मार्च के माध्यम से आगे बढ़ाया। स्पोर्ट फेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें हम लोग बहुत चीज़ सीखते हैं, हम लोग कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। जब हम लोग जीतते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है हम लोग को, और इससे हमारा हेल्थ भी ठीक होता है, कोई भी बीमारी नहीं होता है हम लोग को। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्टूडेंट लोग पूरा जुनून के साथ खेलते हैं, बहुत खुशी के साथ खेलते हैं, और जब जीतते हैं तब उन लोग का खुशी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो और क्या पढ़ाई में भी मदद होती है सर? हाँ, इसमें मेंटलिटी ठीक होता है। जैसे अभी सर ने बताया जैसे दोस्ती, उसके बारे में जैसे स्पोर्ट फेस्ट में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो हम लोग जीतते हैं ना, तो उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है। लक्ष्मी कुमारी। ये तो यूथ हैं, यही तो भविष्य है। भारत का निर्माण तो इन्हीं के हाथों में है, और इनको ही हम लोग सशक्तिकरण कर रहे हैं। तो इनको ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत तभी आगे बढ़ सकता है क्योंकि लोकतंत्र हमारा मजबूत है। और ये लोकतंत्र कैसे मजबूत है? वोट देकर, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर। और इससे बड़ा पर्व और क्या हो सकता है, जहाँ पर इतना बड़ा आबादी, इतनी बड़ी आबादी, और हम सब एक देश के निर्माण में लगे हुए हैं। वोट का तो बहुत ही महत्व है। और तकनीकी शिक्षा, और तकनीकी शिक्षा में एक ऐसा दबाव होता है बच्चों के बीच में कि पढ़ाई पूरा करते ही उसको कैंपस लेना है या उसको फर्दर हायर टेक्निकल एजुकेशन में आगे बढ़ना है। तो एक ऐसे दबाव में शरीर को मजबूत रखना, स्वस्थ रखना, ताकि एक स्वस्थ दिमाग भी उसमें निवास करे, उसके लिए ज़रूरी है कि खेल और खेल की भावनाओं को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो ये खेल उत्सव जो है 2026 इसी भावना के साथ है कि तकनीकी शिक्षा में जो बच्चे लगे हुए हैं सुबह शाम, कि स्किल को कैसे हासिल किया जाए, जीवन को आर्थिक रूप से कैसे सफल बनाया जाए, समाज में अपने माता पिता का, अपने घर का नाम कैसे रोशन किया जाए, उसमें एक स्वस्थ शरीर के लिए इस खेल उत्सव का बहुत ही योगदान है। तो हम सब मानते हैं कि इस खेल उत्सव में न सिर्फ एक विद्यार्थी एक अच्छा खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ता है, बल्कि एक अच्छा मानव के रूप में भी आगे बढ़ता है, क्योंकि इस प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के साथ टीम के रूप में और साथ में ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि कोई भी दुर्भावना नहीं हो, उसको हासिल करने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं। सर आपने ये सब तो सबको मालूम है कि हम सब एक शरीर के साथ जीवन में आए हैं, और ईश्वर की कृपा होती है कि हम सब निरोग रहते हैं। और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इस निरोग में हम लोग इस बात को ध्यान रखें कि कोई बाहरी चीज़ ना खाकर हम लोग अपने शरीर को नुकसान करें। ऐसे तो शरीर का अंत है ही, लेकिन नशा एक ऐसा खतरनाक चीज़ है, और समाज में जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, और एक फैशन के रूप में, बिना जाने हुए कि इसका नुकसान क्या है, या जानते हुए ये सोचना कि जब चाहेंगे तब हम छोड़ लेंगे, ऐसा होता नहीं। शरीर को बहुत बड़ा नुकसान दे रहा है, न सिर्फ आपका बल्कि पूरे परिवार का और समाज का, और कहीं ना कहीं विकसित भारत के निर्माण में भी जो आपका योगदान है, जो आपका अहम भूमिका है, उसको भी आप पीछे कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि नशा को दूर करें, सिर्फ दूर ही ना करें, नशा के जहाँ भी कुछ हो रहा हो उसको आप शासन को बताएं, ताकि इस तरह के लोगों को भी सजा दिया जा सके। सर अभी झारखंड